अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और अपने घर में खुश हैं। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल सुबह सुबह से, और ये व्लॉग है उस दिन का जिस दिन यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में जो है वो लाइट ऑफ हुई थी, और 24 घंटे के लिए जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हुआ था। तो उस दिन फिर ये हाल था कि बस रात को लेट ही लाइट आई है हमारे, तकरीबन 18 घंटे बाद यहाँ पर लाइट आई थी, और पानी वगैरह हर चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो चुकी थी, और अब किचन का ना ये वाला हाल हुआ हुआ था। और सारी रात भी लाइट बंद रही थी, और सारा दिन भी, और फिर अगली रात को 12 बजे लाइट आई। तो जब लाइट आई ना तो उस वक़्त फिर मेरा एक तो दिल किया कि मैं उठूँ और जो किचन है उसको क्लीन करूँ, लेकिन क्योंकि रात काफ़ी लेट हो गई थी, 12 बज गए थे, तो मैंने कहा कि शोर होगा तो चलें इसको सुबह देखते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, 6 बजे मैं उठ गई थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सीधी किचन में आ गई थी। और किचन में आके फिर मैंने किचन को बर्तनों को साफ़ करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने आज स्कूल भी जाना था, और उधर जाने के लिए ज़ाहिर है लंच भी और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना था, सब कुछ करना था। तो इतने गंदे किचन में तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं काम होना था, और हर चीज़ वॉश करने वाली थी, बर्तन सारे वॉश करने वाले थे। तो जब लाइट ऑफ हुई है तो उस वक़्त ये है कि पानी तो था, हमारा पानी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन बहुत उसको लिमिटेड सा हम यूज़ कर रहे थे, क्योंकि कोई पता नहीं था कि लाइट कब आएगी, और छोटा बच्चा घर में है तो इसलिए फिर पानी जो है वो हर वक़्त घर में होना चाहिए था। तो पानी तो अभी है था, लेकिन ये है कि लाइट बंद होने की वजह से सारा कुछ यूपीएस वगैरह हर चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो चुकी थी, और इमरजेंसी लाइट्स जो हैं वो भी ख़त्म हो चुकी थी, तो अंधेरा ही अंधेरा था। तो बस खाना वगैरह तो बन ही रहा था, बर्तन जो साफ़ सुथरे थे उसमें, लेकिन ये है कि वो वॉश नहीं हम कर सकते थे, तो इस वजह से सारा किचन जो है ना वो बर्तनों से भर गया था। अब यहाँ पर मैं सुबह सुबह सबसे पहले जो है ना यही काम कर रही हूँ कि सारे बर्तन जो हैं वो वॉश कर रही हूँ, ताकि उसके बाद फिर मैं नाश्ता बना सकूँ, और किचन जो है वो भी साफ़ करना अभी बाकी था। तो यहाँ पर बर्तन सारे धुल गए थे, और अब मैं चूल्हे को साफ़ करने लगी थी, क्योंकि इसका भी बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ था। यहाँ पर सिर्फ मैं इतना सा उसको क्लीन कर रही हूँ कि मैं नाश्ता बना सकूँ, बहुत डीपली इसको भी मैं क्लीन नहीं कर रही, जस्ट इसको मैं थोड़ा थोड़ा साफ़ कर रही हूँ, ताकि मैं ना उसके बाद नाश्ता जो है जल्दी से बना लूँ। और किचन को करने के बाद अब मैंने जो चूल्हा है वो साफ़ करने के बाद अब शेल्फ़ें भी अच्छे से मैंने साफ़ कर ही ली थी, क्योंकि बस एक आदत है कि जब तक किचन साफ़ नहीं होता तो काम करने को दिल नहीं करता। तो मैं स्कूल से आने के बाद भी सबसे पहले किचन को ही साफ़ करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी जो है ना वो करती हूँ। यहाँ पर किचन जो है ना वो साफ़ हो गया था, और बस अब यहाँ पर मैं नाश्ता जो है ना वो बनाना स्टार्ट करने लगी थी। और बहुत कम टाइम रह गया था, स्कूल भी जाना था, तो मुझे इस सारे काम में 1 घंटा तकरीबन पौना घंटा मुझे लग गया था। तो अब यहाँ पर मैं चाय बना रही थी, और मैं आज एवरीडे के साथ चाय बना रही थी, और एवरीडे के साथ मैंने ऐसे किया था ना कि एवरीडे डाल के और फिर पानी भी ऐड कर दिया था, थोड़ा सा दूध भी था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और बस इसको फिर मैं पकाने के लिए रख दिया था। चीनी और पत्ती मैंने इसमें ऐड कर दी थी, और ऑमलेट का मटेरियल जो है वो मैंने रेडी कर लिया था। इसमें मैंने प्याज, टमाटर और मिर्चें और थोड़ी सी बंद गोभी ऐड की थी, और अब नमक और मिर्च ऐड करूँगी, और उसके बाद इसमें अंडे जो है ना वो फेंट के मैं डाल दूँगी। और नाश्ते में मैं आज पराठे वगैरह नहीं बना रही थी, क्योंकि एक तो टाइम भी कम था, और दूसरा ये हुआ था कि फ्रिज जो है वो बंद रहने की वजह से ना जो आटा था वो थोड़ा सा ख़राब सा मुझे लग रहा था। तो मैंने कहा कि बस अब जो है ना पराठा वो तो नहीं बन सकता, लेकिन ये है कि मैंने फिर सैंडविचेस बना लिए थे अपने लिए भी और अपने बेटे के लिए भी, स्कूल ले जाने के लिए भी। तो यहाँ पर मैं टोटल 3 सैंडविचेस जो है ना वो बनाने लगी थी। तो ऑमलेट का मटेरियल मैंने रेडी करके रख लिया था, और ब्रेड्स के ऊपर भी मैंने मेयोनीज़ लगा ली थी। और बस अब यहाँ पर मैं ऑमलेट जो है उसको फ्राई कर लूँगी, और उसके लिए जो है वो ऑयल को अच्छा सा गर्म होना ज़रूरी है, और अगर ऑयल गर्म ना हो तो फिर यह है कि चिपक जाता है। और वेजिटेबल वाला ऑमलेट बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसमें बंद गोभी इसमें डाली है, लेकिन इसमें शिमला मिर्च भी बहुत अच्छी लगती है। तो पहले मैं अपने बेटे के लिए ऑमलेट जो है वो अलग से बनाती थी, उसमें थोड़ी मिर्चें
कम डालती थी, सब्ज़ मिर्च नहीं डालती थी। लेकिन अब मैं मोस्टली अपने साथ ही उसका अभी रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि सुरख मिर्च तो मैं वैसे ही कम डालती हूँ, लेकिन जो सब्ज़ मिर्च है वो मैं बस थोड़ी सी ऐड करती होती हूँ। तो अब माशाल्लाह से उसने वो तीसरे साल में लग गया है, तो ये है कि चलें थोड़ी सी मिर्च उसको खाने की आदत होनी चाहिए। अगर हम बच्चों को आदत नहीं डालेंगे तो फिर बाद में ये होता है कि बच्चे मिर्च बिल्कुल नहीं खाते, ज़रा भी नहीं खाते हैं, तो फिर कहीं आए जाएँ तो भी बहुत मसला होता है। यहाँ पर अब बस रेडी हो गए थे, हमारा ऑमलेट भी रेडी हो गया था। मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, क्योंकि मैंने ये 3 अंडों का ऑमलेट बनाया था और 3 ही मुझे ना सैंडविच बनाने थे। और अब यहाँ पर बस इसके ऊपर मैं केचप लगा दूँगी, केचप लगा लो या फिर वो गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं, तो वो दोनों ही बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं यहाँ पर केचप ही लगा रही थी। और बस अभी मैं इनको दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो अच्छे सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेड अच्छी नहीं होगी ना, तो सैंडविच जो हैं वो भी इतने अच्छे नहीं बनते। तो बस यहाँ पर बेटे का जो सैंडविच था उसको मैंने लंच बॉक्स में पैक कर लिया था। और अब यहाँ पर जनाब है स्कूल के आने के बाद का टाइम, और ये जो क्लिप है ये 2-4 दिन पहले का क्लिप था। और यहाँ पर मैं स्कूल से आई थी और खाना बना रही थी, तो बस खाने में मैंने यहाँ पर आज कोफ्ते बनाए थे, चिकन के कोफ्ते, और उसकी मैंने कहा रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ इसी व्लॉग में। तो वैसे तो मैंने अपने चैनल पर पहले भी कोफ्ते की रेसिपी जो है ना वो अपलोड की हुई है, लेकिन वो मैंने बीफ के साथ बनाए थे और ये मैंने ना चिकन के साथ बनाकर रखे हुए थे। तो चिकन के साथ जो कोफ्ते हैं वो मैंने पहले से ही हाफ़ डन करके फ्रीज़ किए हुए हैं, सेम वही उसी तरह ही हैं जिस तरह हम KNNs के या बाज़ार से जो बने बनाए होते हैं रेडीमेड लेके आते हैं। तो ये भी सेम उसी तरह मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं घर में बना के। और अब यहाँ पर मैंने उसकी ग्रेवी जो है ना वो रेडी करनी थी। तो प्याज़ों को मैंने ब्राउन किया और ऑयल में से प्याज़ को मैंने निकाल कर ब्लेंड कर लिया, और साथ ही अदरक, लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्ची भी मैंने ना ब्लेंड कर ली थी थोड़ा सा पानी डाल के। और अब बस इसको मैंने दोबारा से उसी ऑयल में डाल दिया और थोड़ी सी भुनाई की है। जैसे ही ऑयल ऊपर आ गया तो उसमें मैंने थोड़ा सा दही ऐड किया, 1 कप दही मैंने इसमें ऐड किया था। और अब ये यहाँ पर इसको दोबारा से भूनना है, इतना भूनना है कि दही का पानी ड्राई हो जाए और ये बहुत अच्छी सी ग्रेवी जो है ना वो ऑयल जो सेपरेट कर दे। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में ना बहुत ज़्यादा छींटे उठते हैं, छींटे बहुत पड़ते हैं, बर्तन जो हैं उसके भी कवर जो है ना वो सारे मैसी से हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैंने ग्रेवी को अच्छे से दोबारा भून लिया था और अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। मैं थोड़ा थोड़ा सा शोरबा रखूँगी, इस वजह से मैंने पानी इसमें ज़्यादा ऐड किया। और अब बस इसके अंदर मैं ये कोफ्ते जो हैं फ्रिज में से मैंने निकाल लिए थे और इनको मैंने ना 3 मिनट के लिए 2-3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था। तो ये है कि ये इनकी जो मेल्ट हो गई थी सारी जो इसमें बर्फ़ बनी हुई थी, तो ये फ्रीज़ हुए हुए थे, तो डिफ्रॉस्ट हो गए थे। और अब मैंने इनको इसके अंदर डाल दिया था। फ्राई मैंने पहले से ही किए हुए हैं, तो यहाँ पर फ्राई वगैरह करने का कोई झंझट नहीं है। तो यहाँ पर मेहमान आए हुए थे, तो फिर मुझे जल्दी से कोफ्ते बनाने थे, सालन जल्दी से रेडी करना था। तो स्कूल के आने के बाद ना इतना टाइम नहीं होता कि हम सारा प्रोसेस नए सिरे से करें, इस वजह से मैंने कोफ्ते पहले से ही ना हाफ़ डन करके रखे हुए थे। कबाब वगैरह हो गए, कोफ्ते हो गए, शामी कबाब हो गए, ये मैं इस तरह से ना बना के रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि फिर ना जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको जल्दी से बना लें। तो यहाँ पर मैंने इसमें कोफ्ते डाल दिए थे, फिर मैंने कसूरी मेथी, गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत मज़े के ये बने थे और सबको बहुत ही अच्छे लगे थे। और बस जी यहाँ पर अब खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने साथ ही रोटियां भी बना ली थी। कोफ्ते के साथ मैंने रोटी बनाई थी और बस सिंपल सा ही हमारा लंच था। और कोई जो है ना घर के ही मेहमान थे, कोई इतने वो नहीं थे कि बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाए, बाजी आई हुई थी। तो बस फिर मैंने जल्दी से रोटी बना ली थी इसके साथ। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।